कि अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और इस पहुंचाने का माध्यम मुझे कांग्रेस मिली है। क्या भी अगर आप कांग्रेस जा रहे हो तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी मैंने आपकी? चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं सौदेबाज नहीं हूँ। मैं विरासत में उस व्यक्ति का पुत्र हूँ जिसने हमेशा अपनी पार्टी के निर्णयों का सम्मान किया है। मेरे पिताजी के सामने 2-3 घटना आई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पार्टी सम्मान को रखने के लिए लीग से अलग हटके कोई काम नहीं किया। मैं भी आज वही काम करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि ना मुझे पद चाहिए ना प्रतिष्ठा चाहिए। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी जो व्यवस्था आज मध्य प्रदेश में चल रही है उसको हम ध्वस्त करते हैं। भैया अभी पार्टी के कोई भारतीय जनता पार्टी कोई आपका बड़े नेता आपसे मिलने आए कुछ? नहीं, सभी नेता मिल लिए, लेकिन मेरे किसी से मिलने से आप उचित नहीं है, क्योंकि इतने दिन से जिम्मेदार लोग अगर जो कक्षा कॉलेज का प्रिंसिपल है वो अपने कॉलेज को ठीक से नहीं रख सके, जो कक्षा का मास्टर है वो अपनी कक्षा के मास्टर को ठीक नहीं रख सके, जो टीम का कप्तान है वो अपनी टीम को ठीक नहीं रख सके, तो वो उस तक पहुँचने की जरूरत क्या हुई? जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उसको पूरा करना था, नहीं करना तो उससे हट जाना चाहिए। क्या ठेस लगी जो आप एकदम जा रहे हैं? मेरे पिताजी का सम्मान, क्योंकि पिताजी के जो कुछ काम थे जिसको 2.5 साल से जिम्मेदारों तक लगातार बात पहुँचाने के बाद मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था, शायद जिम्मेदारों की या तो कम सुनाई देने लगा या जानबूझकर उन्होंने उस काम को टालने का प्रयत्न किया। उसके कारण से ये दशा आई है, उसके कारण से मिला। भैया आपने कई बार शिकायत भी की थी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर, क्या हुआ था उनका? कहीं वो मुद्दा तो नहीं है कहीं? बड़ा घोटाला हुआ है 17.5 करोड़ का, जिम्मेदारों को बताया गया, लिख लेते हैं नाम और पलट देते हैं। और उस बंदरबाट में मैं तो मानता हूँ जिम्मेदारों की भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है, और उस जिम्मेदारों की भूमिका होने के कारण उसको गाय बगाया दबा दिया जाता था। आज भी वो मेरे को लगता है दबा जैसे ही है, लेकिन होने वाले समय में हो सकता है मैं कोर्ट में जाऊँ और कोर्ट से इसका फैसला कराऊँ, क्योंकि आज भी भारतीय लोकतंत्र में हमारा न्याय तंत्र बहुत मजबूत है और मुझे पूरी आशा है कि इस लड़ाई को मैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ न्याय तंत्र से भी लड़ूंगा। कितने बजे निकलेंगे कल आप यहाँ से? कल 8:30 बजे के आसपास। भैया एक अहम सवाल था, आखिरी सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता या किसी नेता से बात हुई थी और आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी इच्छा कहाँ से कांग्रेस जाकर चुनाव नहीं, लड़ेंगे? मैंने कहा ना, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान और मैंने लगभग समकालीन राजनीति में काम किया। उनके दाव पेच को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं और उस दाव पेचों के आधार पर मैं उनको चुनाव में परास्त करूंगा। कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, ये मुझे पूरा भरोसा है। भैया क्या कारण है जो आप पार्टी इतने सालों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पार्टी विरासत में मिली थी उसको आप छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, देखिए, विरासत से हर आदमी कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। कोई संपत्ति से संतुष्ट होता है, कुछ पैसों से संतुष्ट होता है, कोई जमीन जायदाद से संतुष्ट होता है। मेरे पिताजी ने मुझे कोई संपत्ति, कोई धन, कोई चांदी सोना नहीं दिया। मेरे पिताजी की विरासत उनकी ईमानदारी और उनकी कथनी करनी का अंतर नहीं है। उस विरासत को मैं संभालने के लिए रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो पार्टी में, चाहे सरकार में, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो बाकी प्रकार की बंदरबाट का, उन सब में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी आज छोटी दिखती है। चलो ऊपर खड़ी के साथ बातचीत करो, बातचीत चर्चा करते हुए तो पत्रिका तो आप काट लें, इसलिए सब लोग बुला लिया आपको एक साथ। वो अच्छा करा एक साथ ही बोला। हाँ यार, मैंने कहा बार-बार आऊँ। एक मिनट रुक जाओ, बना तो कट बजे यार। हाँ चलो नीचे से आ जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ मेरे दोस्त, एक सेकंड यार, अब हो गया।